आत्मीय बागेश्वर महाराज जी की जय हो। यहाँ का जो मैं दृश्य देख रहा हूँ, इतनी प्रसन्नता हो रही है। मंच पर जो संत आशीन हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, और यहाँ जो दर्शक हैं उनकी धैर्य के लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। बड़ी धैर्यपूर्वक आप बैठे हैं। यहाँ एक इतिहास बन रहा है। ये हिंदू सनातन धर्म का 5वां धाम बनता जा रहा है। 4 धाम बनने में तो सैकड़ों साल लगे, लेकिन ये 5वां धाम बागेश्वर धाम 27 वर्ष के नवयुवक जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है, उनके प्रताप से 2-3 साल के अंदर भी यहाँ जो जादू हुआ है, ये देख के मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। लाखों लोगों को मुफ्त खाना मिल रहा है प्रत्येक दिन। ये संसार में गिनीज बुक में आना चाहिए। प्रत्येक दिन लगभग कभी कभी 5 लाख लोगों को मुफ्त खाना और रहने की जगह। ये जीवंत तीर्थ बन गया है, और ये हिंदू धर्म का एक आस्था का केंद्र। हम नेपाल में भी इनके बागेश्वर बाबा के हजारों लाखों भक्त हैं जो इनको 2 बारी नेपाल आए। तीसरे बार नेपाल आने की निमंत्रण लेके मैं आया हूँ कि नेपाल आए पक्का। और जो शादियाँ होती हैं, अभी 251 बच्चियों की जो शादी होने वाली है। बागेश्वर बाबा इधर सुनिए महाराज इधर सुनिए। अगले साल जो कुमारियों की शादी होगी, उसमें नेपाल के लिए 10 सीट रखिए। नेपाल की बच्चियों का भी कल्याण करना है आपको, है ना। और विवाह होना चाहिए अंतरजातीय अंतर्देशीय, तब दुनिया नज़दीक आएगी। तो नेपाल के लड़के हों और इंडिया की लड़की हो, या भारत के लड़के हों नेपाल की लड़की हो, ऐसी शादी हो, तब ये देश की दूरियां मिटेगी और जात पात मिटेगा, है ना। तो अगली बार जो विवाह का कार्यक्रम होगा, उसमें मैं कहूँगा कि नेपाल के लिए भी सीट रखें, नेपाल की भी लड़कियां और लड़के की शादी हो। अभी जो संगीत बजा यहाँ मैं देख रहा हूँ, इस संगीत बजाने में नेपाल के भी हमारे मित्र मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान और नेपाल का कोई भी संगीत अधूरा रहेगा जब तक दोनों देश नहीं मिलेगा। अभी यहाँ नेपाली नहीं रहते तो इतना मीठा नहीं बनता ना। तो ये हमारे जो भी संगीत बजेगा, 3 है की देशना होगी, हम दोनों एक हैं। नेपाल और भारत में 2 शरीर है और प्राण एक है, जान एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारा धर्म एक है, हमारे आस्था के केंद्र एक हैं। हमारी सबकी भाषा की मातृभाषा संस्कृत है। जितनी भी नेपाल की और भारत की भाषाएं हैं, सबकी मातृभाषा तो रूट भाषा तो संस्कृत है। तो हमारी जड़ें एक जगह हैं, है ना। और राजनीति में उथल पुथल होता रहता है, होता रहे, लेकिन हमारे हृदयों में कोई उथल पुथल ना हो। और हर साल यहाँ नेपाल से बागेश्वर धाम, अभी भी यहाँ बैठे हैं, मैं मिला हूँ, सैकड़ों लोग नेपाल के यहाँ आए हुए हैं, अब हजारों की संख्या में आने वाले हैं। ये मित्रता की एक सूत्र जगह बने, और मेरा आग्रह है कि बागेश्वर धाम हर साल एक बार नेपाल आएँ, और हम लोग भी हर साल नेपाल आएंगे। और जो यहाँ का शादी समारोह है, वो अपने गिनीज बुक में आना चाहिए। इतनी जन समूह किस विवाह में शामिल होती है बताइए। तो 5 लाख लोग किस विवाह में शामिल हुए हैं, तो इसको गिनीज बुक में आना चाहिए। और एक बात मैं विनती करूँगा, मैं इंजीनियर हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि इस जगह के एक मास्टर प्लान बनाइए, नहीं तो भीड़ जैसे बढ़ती जा रही है, कल होकर के दिक्कतें होंगी, ड्रेनेज की, पानी की, रोड की। इसलिए गवर्नमेंट से मेरा आग्रह है, इस सरकार से, मध्य प्रदेश की सरकार से, कि इस जगह का एक मास्टर प्लान बनाया जाए, क्योंकि दुनिया में एक एक अनूठा तीर्थ बन रहा है धीरे धीरे। और बना कौन रहे हैं? 27 साल के नवयुवक जो अविवाहित हैं, लेकिन उनकी साधना दिखाई नहीं पड़ती है। उस 27 वर्ष के हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कई जन्मों से साधक हैं, कई जन्मों से साधना की है। उनकी साधना के प्रभाव से ही ये जादू हो रहा है। दुनिया में 7 आश्चर्य आपने सुना होगा, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड,
बागेश्वर धाम मैं देख रहा हूँ 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, ये 8वां आश्चर्य हो रहा है। हम लोग बागेश्वर धाम सरकार के धन्यवाद दें इस जादूगर को, ये जो मैजिशियन ये जो कर रहे हैं ये मैजिक है, मनुष्य नहीं कर सकता है। तो इनको धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम करता हूँ। अब ताली बजा करके इनका अभिवादन करें। आपका अभिवादन। पूज्य श्री स्वामी अरुणानंद जी महाराज जी, आप बहुत ही प्रिय सहज हैं और आपने अपने भावों को रखा।